हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल बाय कृष्णा सर। ये लास्ट 5 पॉलिनोमियल चैप्टर 10 के बहुपद के विभाजन का जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग पार्ट 5 वीडियो में, उसी का ये सी पार्ट है। और इससे पहले बी पार्ट तक हम लोग 3 टाइप कर चुके हैं, टाइप 1, 2, 3। इसमें हम लोग क्वेश्चन टाइप 4 और 5 करेंगे। तो इसको चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइप 4 का क्वेश्चन क्या है। टाइप 4 और 5 दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। यूँ कहे तो टाइप 4 जो है वो टाइप 5 को समझने के लिए बेस बनाने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक बहुपद है, इस दिया हुआ है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। इसका एक शून्यक -2 दिया हुआ है, एक शून्यक -2 दिया हुआ है, छूट गया था यहाँ मुझे याद है। तो दूसरा शून्यक हमको पता करना है, दूसरा शून्यक पता करना है। तो इसको समझने के लिए 9th की थोड़ी रिवीजन ज़रूरी है। 9th की रिवीजन क्या होगा, तो रिवीजन ये है 9th में, देखिए यहाँ यही करते हैं कि यदि अल्फ़ा किसी का शून्यक होता था तो x माइनस अल्फ़ा गुणनखंड होता था, गुणनखंड यानी फैक्टर होता था। और जो फैक्टर होता था, फैक्टर थ्योरम है, वो अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या देता था, 0, यानी r ऑफ x क्या होगा, 0, यानी पूरी तरह से उसको डिवाइड करेगा। तो बस इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग और अपना काम करेंगे। तो इसी चीज़ को लिख लेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा उसको देखिए। गिवन लिख दीजिएगा, क्या है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक एक जीरोज गिवन है। सिंस -2 बहुपद पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक शून्यक है, एक शून्यक है। जब एक शून्यक है तो x माइनस और -2 यानी ये x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, यही कंसेप्ट यूज हुआ, एक गुणनखंड होगा। तो चलिए अब हम इसी को डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करते हैं p ऑफ x को x प्लस 2 से, देखते हैं क्या होता है। x प्लस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को। चलिए यहाँ x³ है, यहाँ x है, मुझे x स्क्वायर मिलेगा, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। हुआ ये कि x प्लस 2 को हम x स्क्वायर से इंटू करेंगे, तो ये x³ होगा प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं x³ प्लस 2x स्क्वायर। साइन चेंज होगा, सेम है, दोनों कट गया, ऊपर से उतरेगा -x माइनस 2। कोई परेशानी है? अब देखने वाली बात है कि यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ x प्लस 2 रहता तब तो 1 से काम हो जाता। यहाँ किससे लगाया हूँ, x स्क्वायर से। अगर यहाँ x प्लस 2 होता तो 1 से होता, नहीं, यहाँ माइनस है तो -1 से, तो ये हो जाएगा -x माइनस 2। अब फिर नीचे का साइन चेंज होता है, ये कट के 0। अब इसको समझते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है,
डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स से यदि डिवाइड किया जाता है और क्यू ऑफ एक्स कोई कोसेंट आता है और आर एफ एक्स एक रिमाइंडर आता है, तो ये रिलेशन होता है पी ऑफ जी ऑफ क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स में। इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं कि क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिदम से पी ऑफ एक्स को कोई जी ऑफ एक्स यदि डिवाइड करता है और क्यू ऑफ एक्स को यदि रिमाइंडर होता है, क्यू ऑफ एक्स यदि कोई रिमाइंडर होता है, तो आर ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स उसका कोसेंट होता है, तो आर ऑफ एक्स उसका रिमाइंडर होता है। तो ये सारे में ये रिलेशन होता है, ये डिवीजन एल्गोरिदम है। क्लियर यहाँ तक? अब क्या है हमारे पास, P क्या है, Q क्या है, R क्या है, सब देखते हैं। P ऑफ एक्स अपने पास क्या था, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इतना था, इक्वल टू Q ऑफ एक्स कितना था, आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जी ऑफ एक्स क्या था जिससे हमने डिवाइड किया था, वो था x प्लस 2 और आर ऑफ एक्स 0 है। इतना कहानी क्लियर है। इसको आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, और ये ही हमारा है दिस वन। अब जब हमको शून्यक निकालना होता है तो क्या करते हैं कि जो हमारा ये दिया हुआ रहता है इनटू में आता है, उसको जीरो कंसीडर करते हैं। अब जब जीरो कंसीडर किए तो ये x इक्वल टू 0, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और एक x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये तो दिया हुआ है कि x माइनस 2 है, इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस 1। इस बात को ध्यान रखिए, लोग बोल देते हैं सिर्फ 1। तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x था, उसका माइनस 2 के अतिरिक्त 2 और शून्यक हुआ, और वे शून्यक कौन कौन से हुए, वो शून्यक जीरोज कौन कौन से हुए, 1 और माइनस 1। ये हमारा आंसर हुआ। आई होप क्लियर हुआ होगा। जिनको दिक्कत हो एक बार बुक में भी देखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले टाइप 5 की ओर, जो मोस्ट VBI क्वेश्चन है, CBSE का हिट लिस्ट में रहता है। जैक में उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। जैक में जो क्वेश्चन अभी किए हैं हम लोग टाइप 4, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, और ये CBSE के लिए जाना पहचाना क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन देखना ये है कि इसमें यदि 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के 2 शून्यक गिवन है, तो इसके अन्य शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहली बात कि इसके शून्यक और होंगे कितने, तो इसके शून्यक और होंगे कितने, और 2 होंगे। क्या होंगे, 2 अंक नहीं, 2 होंगे, 2 शून्यक और होंगे। 2 दिया हुआ है, इससे पहले में 1 दिया हुआ था, 2 मिला था, क्योंकि वह क्यूबिक पॉलिनोमियल था, पावर 3 था, डिग्री 3 था। यहाँ डिग्री 4 है, तो इसके 4 होंगे, 4 होंगे तो 2 गिवन है, 2 और होंगे हमारे पास। तो जो काम वहाँ किए थे वही काम यहाँ भी करना है, बस 1 के जगह 2 आ गया है, वही प्रॉब्लम दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी निपट लेंगे। आगे देखते हैं। जो दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल हमने लिख लिया है, और कुछ भी नहीं है, माना कि एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या और हम कर सकते हैं। चलिए, गिवन पॉलिनोमियल है, उसके बाद
पी ऑफ एक्स के दो जीरोज हैं, दो जीरोज हैं। जीरोज क्या क्या है, √5/3 और क्या है -√5/3। ये दो जीरोस गिवन है। अब आपको पता है कि यदि अल्फ़ा, वही कहानी फिर से कि यदि अल्फ़ा जीरोज है तो x माइनस अल्फ़ा फैक्टर होता है। अब रही बात बीटा भी है तो x माइनस बीटा भी होगा। अब बताइए कि ये फैक्टर है तो ये दोनों का फैक्टर होगा कि नहीं। जैसे इसको समझिए, मान लीजिए 2 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है, इस दोनों का इनटू प्रोडक्ट 6, ये क्या 12 का फैक्टर होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। एक बार और, 2 यदि 12 को डिवाइड कर रहा है और 3 भी 12 को डिवाइड कर रहा है तो क्या इस दोनों का प्रोडक्ट 6 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, करेगा। तो वही बात यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा है, इस जो अभी काम किए हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो ये x माइनस √5/3 एक फैक्टर होगा कि नहीं, होगा। दूसरा, x माइनस, एक माइनस अपना है बेचारे का, तो ये x माइनस √5/3 और ये हो गया x प्लस √5/3। यहाँ तक क्लियर है। अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे यहाँ निकाले थे। ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5/9, आई होप 9 नहीं होगा, ये रूट पूरे पे है, इसको ध्यान रखना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। चीज देखिएगा, क्वेश्चन में ये पूरे का रूट, इस बात को ध्यान रखना है, ये पूरा का रूट, ये पूरा रूट में है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा रूट में है, ये पूरा क्या है, रूट में है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मिला। इसी को हम सॉल्व करेंगे और तो 3x स्क्वायर माइनस 5 मिलेगा। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 5 पी ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। अब इसका जब ये फैक्टर हो रहा है तो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा पी ऑफ एक्स को, तो रिमाइंडर क्या देगा, आर ऑफ एक्स 0। तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस डिवाइड करना बाकी है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आगे देख लीजिए। आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ तक दिक्कत नहीं। इससे डिवाइड करना है मुझे 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे डिवाइड करना है मुझे, डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको ध्यान से देखिए कि क्या कैसे होता है। अब यहाँ रफ वर्क क्या हो सकता है कि यहाँ 3 सेम है, ठीक है, पावर 4 है और यहाँ 2 है, तो स्क्वायर से इंटू कर दीजिए, सो सिंपल। तो x स्क्वायर से इंटू करिए, तो ये 3x⁴ और 5x स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि अच्छा रहेगा सोचने समझने में। और यहाँ माइनस था तो माइनस भी रहेगा। अब आगे बढ़िए, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये x³ अपनी जगह रहेगा। अब ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर होगा माइनस 10x माइनस 5,
अब क्या है कि यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो हमको +2 तो चाहिए ही चाहिए। क्यू है और यहाँ x² है, तो एक x भी चाहिए। डिवीज़न में जिनको दिक्कत है ये पूरी चैप्टर नहीं बनेगी 2.3, इसीलिए डिवीज़न को क्लियर करिए। आगे देखिए हर जगह डिवीज़न अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि 3x² - 5 को क्या करना है, 2x से इंटू करेंगे, तो ये 6x³ होगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। और 5 × 2 = 10 - 10x, फिर घटाइए साइन चेंज, और ये -3x² रहेगा, ये कैंसिल हो गया, -5। अब क्या है, एक बात यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि इसका साइन बड़ा प्लस का है, तो ये प्लस आया। तो अब तो मुझे एक दिख रहा है 3x² - 5, तो 3x² - 5 1 से इंटू कर दिए। 1 से इंटू करने से एज इट इज़ रहा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इतना क्लियर है? इतना जब क्लियर है तब आगे देखते हैं। अब डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है? कहता है कि p(x) को कोई g(x) से डिवाइड करिए, तो ये q(x) कोसेंट आता है और रिमाइंडर r(x) आता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी यही यूज किए हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे पास क्या है, p(x) रहने देते हैं जो दिया हुआ था। g(x) क्या था, g(x) क्या था, तो 3x² - 5 था, और ये क्या आया है कोसेंट, x² + 2x + 1। तो इसका तो मुझे पता है। अब क्या करना है कि इसका मुझे निकालना है, चाहे जैसे भी हो। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका आपको जीरोज निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको डायरेक्ट कुछ दिख रहा है, मैं दोनों चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। एक तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये a² + 2ab + b²। इसको थोड़ा ऐसे ही सजा लेते हैं, 2ab + b²। तो ये क्या, ये a है और ये b है, तो हम a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी x + 1 का ये होल स्क्वायर है क्या, और x + 1 × x + 1 लिख सकते हैं क्या, यस और नो। जब ऐसा हुआ तो x + 1 = जब 0 लेंगे तो x का वैल्यू -1, और ये भी x + 1 ही है, जब 0 लेंगे तो x का वैल्यू -1। ध्यान से देखिए, x + 1 = 0 तो x = -1, x + 1 = 0 तो x = -1। यानी जीरोज़ क्या हो गए, जो रेस्ट जीरोज़ थे हमारे, रेस्ट जीरोज़ क्या हो गए, -1 एंड -1। दोनों इक्वल है, कोई बात नहीं है, इक्वल जीरोज़ आते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो मिल गया। दूसरा तरीका, जिनको ये नहीं दिखा तब क्या करें, तो आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो इसके लिए क्या करिएगा, तो इसके लिए करना ये है कि x² और इसको x + x में तोड़ देते हैं। देख लीजिए, इस दोनों से x नहीं ले लेते हैं कॉमन, तो x + 1, यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 1 = 0। अब ये x + 1 दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x और ये x + 1 यहाँ से आया, ये दोनों, ये 0। फिर वही बात, तो ये x का वैल्यू -1, और जब ये x + 1 = 0 तो x का वैल्यू -1।
दोनों केस में एक ही बात होगा, जिससे आपको सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, अर्थात 10, जो पॉलिनोमियल है उसको लिख दीजिए, हमारे पास स्पेस कम है, के शून्यक 5/3 और -5/3 के अतिरिक्त -1 और -1 है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो के साथ इस चैप्टर से विदा लेते हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर एक अलग से डाउट का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। वीडियो को देखिए, समझिए और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिए, यही आशा करता हूँ। थैंक्स।